हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैसल टीवी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंसानियत की खिदमत करने वाले ईदी साहब की कहानी के बारे में। तो चले आए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी 1 जनवरी 1928 में भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटू में पैदा हुए। आपके वालिद कपड़े के ताजिर थे जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। वो पैदाइशी लीडर थे और शुरू से ही अपने दोस्तों के छोटे छोटे काम और खेल तमाशा करने पर हौसला अफजाई करते थे। जब उनकी माँ उनको स्कूल जाते वक्त 2 पैसे देती थी तो वो उनमें से 1 पैसा खर्च कर लेते थे और 1 पैसा किसी और ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए दे देते। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ की देखभाल का काम संभाला, जो शदीद किस्म की शुगर में मुब्तला थीं। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने से पहले दूसरों की मदद करना सीख लिया था, जो आगे की ज़िंदगी के लिए कामयाबी की कुंजी साबित हुई। दोस्तों, तक़सीम हिंद के बाद उनका ख़ानदान भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आया और कराची में आबाद हुए। 1951 में आपने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान ख़रीदी और इसी दुकान में आपने एक डॉक्टर की मदद से छोटी सी डिस्पेंसरी खोली, जिन्होंने उनको तिब्बी इमदाद की बुनियादी बातें सिखाईं। उसके अलावा आपने यहाँ अपने दोस्तों को तदरीस की तरफ भी राग़िब किया। आपने सादा तर्ज़ ज़िंदगी अपनाया और डिस्पेंसरी के सामने बेंच पर ही सो लेते ताकि बवक्त ज़रूरत फ़ौरी तौर पर मदद को पहुंच सके। दोस्तों, कराची में बहुत बड़े पैमाने पर फ्लू की वबा फैली, जिस पर ईदी ने फ़ौरी तौर पर रद्द अमल किया। उन्होंने शहर के नवाह में ख़ैमे लगवाए और मुफ्त दवाइयाँ फ़राहम की। मुख़य्यर हज़रात ने उनकी दिल खोल कर मदद की और उनके कामों को देखते हुए बाकी पाकिस्तान ने भी। इमदादी रकम से उन्होंने वो पूरी इमारत ख़रीद ली जहाँ डिस्पेंसरी थी और वहाँ एक ज़चगी के लिए सेंटर और नर्सों की तरबियत के लिए स्कूल खोल लिया और यही ईदी फाउंडेशन का आगाज़ था। दोस्तों, आने वाले सालों में ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान के बाकी इलाकों तक भी फैलती गई। फ़्लू की वबा के बाद एक कारोबारी शख्सियत ने ईदी को काफ़ी बड़ी रकम की इमदाद की, जिससे उन्होंने एक एम्बुलेंस ख़रीदी जिसको वो ख़ुद चलाते थे। आज ईदी फाउंडेशन के पास 600 से ज़्यादा एम्बुलेंसें हैं जो मुल्क में फैली हुई हैं। कराची और अंदरून सिंध में इमदाद के लिए वो ख़ुद रवाना होते हैं और ईदी फाउंडेशन के हादसात पर रद्द अमल की रफ्तार और ख़िदमात म्यूनसिपल के ख़िदमात से कहीं ज़्यादा तेज़ और बेहतर हैं। हस्पताल और एम्बुलेंसें ख़िदमात के अलावा ईदी फाउंडेशन के क्लिनिक, ज़चगी घर, पागल खाना, माजूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाना, लवारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज़, पनाहगाहें और स्कूल खोले हैं। उसके अलावा ये फ़ाउंडेशन नर्सिंग और घरदारी के कोर्स भी करवाते हैं। ईदी मराकज़ की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि हर ईदी मरकज़ के बाहर बच्चा गाड़ी का एहतमाम है, ताकि जो औरत बच्ची की देखभाल नहीं कर सकती अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर जा सके। उस बच्चे को ईदी फाउंडेशन अपने यतीम खाने में पनाह देती है और उसको मुफ्त तालीम दी जाती है। दोस्तों, फाउंडेशन ने सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी तरक्की की है। इस्लामी दुनिया में ईदी फाउंडेशन हर मुसीबत और मुश्किल वक्त में अहम मदद फ़राहम करती है, जहाँ इमदाद और निगरानी ईदी वज़ारतें ख़ुद मुतासर ममालिक में जाकर करते हैं। पाकिस्तान के अलावा फ़ाउंडेशन जिन ममालिक में काम कर रही है उनमें से चंद नाम: अफ़गानिस्तान, इराक़, बोस्निया, चेचनिया, सूडान, एथोपिया और कुदरती आफ़ात के ज़लज़ले, सुनामी से मुतासर ममालिक के हैं। दोस्तों, 16 अगस्त 2006 को बिल्किस ईदी और कुबरा ईदी की जानिब से ईदी इंटरनेशनल एम्बुलेंस फाउंडेशन के क़याम का ऐलान किया गया, जिसके तहत दुनिया के अमीर या गरीब हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, अमेरिका, यूके, इसराइल, शाम, ईरान, भारत, बांग्लादेश हो, में ये एम्बुलेंस बतौर अतिया दी जा रही हैं और उन्हें हिदायत की गई कि वो इन एम्बुलेंसों को 5 साल तक इस्तेमाल करने के बाद फ़रोख्त करें और उसकी रकम खैराती कामों में इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज पाकिस्तान के अलावा इस्लामी दुनिया में भी ईदी ने एक गैर खुद गर्ज़ और मोहतरम शख्स के तौर पर शोहरत पाई है। शोहरत और इज़्ज़त के बावजूद उन्होंने अपनी सादा ज़िंदगी को तर्क नहीं किया। वो सादा रिवायती पाकिस्तानी लिबास पहनते हैं जो सिर्फ़ 1 या 2 दिन उनकी मलकियत है। उसके अलावा उनकी मलकियत खुले जूतों का एक जोड़ा है जिसको वो साबका 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी हकीकत है कि ईदी फाउंडेशन का बजट 1 करोड़ का है, जिसमें से वो अपनी ज़ात पर 1 पैसा भी नहीं खर्च करते। आपके बेटे फैसल बताते हैं, जब अफ़गानिस्तान में मरकज़ का इफ्तिताह किया जा रहा था तो अमले ने मेहमानों और सहाफ़ियों को बैठने के लिए कुर्सियाँ ख़रीद लीं। जब ईदी वहाँ आए तो वो इस बात पर सख्त खफा हुए, क्योंकि उनके ख़्याल में ये रकम किसी ज़रूरतमंद की मदद पर ख़र्च की जा सकती थी
उस रात आप क्लिनिक के फ़र्श पर एम्बुलेंस के ड्राइवरों के साथ सोए। दोस्तों, आज ईदी फाउंडेशन तरक्की की राह पर गामज़न है। ईदी मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए कहते हैं वो पाकिस्तान के हर 500 किलोमीटर पर अस्पताल तामीर करना चाहते हैं। अगरचे उनको एहतराम के तौर पर मौलाना का लक़ब दिया गया है, लेकिन वो ज़ाती तौर पर उसको पसंद नहीं करते। उन्होंने कभी किसी मजहबी स्कूल में तालीम हासिल नहीं की। वो अपने आप को डॉक्टर कहलवाना पसंद करते हैं क्योंकि इंसानियत की खिदमत पर पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से डॉक्टरी की एजाज़ी सनद दी गई है। वो इस बात को भी सख्त नापसंद करते हैं जब लोग उनकी या उनके काम की तारीफ़ करते हैं। वो हुकूमत या साबका मजहबी जमातों से इमदाद भी नहीं लेते क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी इमदाद मशरूत होती है। ज़ियाउल हक और अतालवी हुकूमत की इमदाद इन्होंने इसी ख़याल से वापस कर दी थी। दोस्तों, 1997 गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस है। ईदी बज़ात ख़ुद बग़ैर छुट्टी के तवील तरीन अरसे तक काम करने के आलमी रिकॉर्ड के हामिल हैं और रिकॉर्ड बनने के बाद भी अभी तक इन्होंने छुट्टी नहीं ली। दोस्तों, ईदी साहब को काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया। पाक फ़ौज की जानिब से एजाज़ी शील्ड, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस की जानिब से एजाज़ खिदमत, पाकिस्तानी इंसानी हुकूक मुआशरे की तरफ से इंसानी हुकूक की एजाज़, 26 मार्च 2005 आलमी मेमन तंजीम की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 8 जुलाई 2016 को अब्दुल सत्तार ईदी को शाम 5 बजे वेंटिलेटर पर रखा गया और रात 11 बजे वो गुर्दों के काम छोड़ जाने के बायस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने वफ़ात से कबल ये वसीयत की थी कि उनकी दोनों आंखें ज़रूरतमंद को अतिया कर दी जाएं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैसल टीवी को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।